स्लाइड्स ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा ये फिलॉसफी वाला पूरा टॉपिक, तमाम टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं तो मैं ये एक ही फाइल में शेयर कर दूँ। अगर मैं आज आपको शेयर करता हूँ तो फिर कल वाली एक नई नई फाइल बनेगी, तो मैं ये एक ही फाइल में ऐड करता जा रहा हूँ। तो जो पूरा हमारा फिलॉसफी के टॉपिक्स हैं वो एक ही स्लाइड में, एक ही फाइल में आ जाएंगे। तो वो मैं आपको पीडीएफ में या इसी तरह पावर पॉइंट में शेयर कर दूंगा। डोंट वरी, बस थोड़े से आपने सब्र से काम लेना है। वो बाज़ रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं होती तब आप परेशान हो जाते हैं, स्लाइड्स नहीं मिलती अब परेशान हो जाते हैं। हालांकि मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बस कभी थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है, कोई कभी इंटरनेट का इश्यू होता है, कभी टाइम नहीं मिलता। लेकिन वो 2-3 दिन से ज्यादा मैं नहीं लेता आपके साथ चीजें शेयर करने में। ओके जी। ज्यादा तो नहीं, मेरे पास थोड़ा बहुत रियलिज्म पर आते हैं जी। अब रियलिज्म, इसको उर्दू में हम हकीकत पसंदियत कहते हैं। वो हमने जो पिछला फलसफा पढ़ा है वो तसव्वुरियत पसंदियत है। ये है जी रियलिज्म, हकीकत एक्सक्यूज पसंदियत। मी ये सर। उस फिलॉसफी के सर प्लीज ऑलमोस्ट सबको म्यूट कर दें सर। अपोजिट है। अच्छा, एक और मजे की बात ये है कि ये फलसफा जो है ये अरिस्टोटल ने पेश किया है, और अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो यानी कि अफलातून का स्टूडेंट था। अब यहाँ पर ये देखें कि अरिस्टोटल ने स्टूडेंट होने के बावजूद अपने ही उस्ताद की बात को नेगेट कर दिया। अब जो अफलातून था वो ये कहता था कि हकीकत जिस्मानी की बजाय रूहानी है, जबकि अरिस्टोटल कहता है नहीं, हकीकत जिस्मानी है, रूहानी नहीं है। अब रियलिज्म वाले ये कहते हैं कि कोई दो दुनियाएं मौजूद नहीं है। वो मतलब ये कि ये अपने ही टीचर प्लेटो के जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स उसको भी निगेट कर रहा है, दुनियाए इमसाल के तस्वुर को भी ये रिजेक्ट कर रहा है। ये कहता है कोई दो दुनियाएं नहीं है, एक ही दुनिया है, और ये जो हमारे सामने दुनिया मौजूद है, फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड है, यही हकीकी दुनिया है, कोई और कायनात नहीं है। तो इन लोगों के नजदीक हकीकत क्या है, वो जिस्मानी है, रूहानी नहीं है। तो लिहाजा इन लोगों का फोकस किस चीज पर है, बॉडी पर है, माइंड पर नहीं है। आइडियलिज्म का फोकस किस चीज पर था, माइंड पर था, स्पिरिचुअलिटी पर था। अब इन लोगों का फोकस, रियलिज्म वालों का फोकस बॉडी पर है, मटेरियल वर्ल्ड पर है। तो लिहाजा ये कहते हैं कि जो आइडियाज हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो माइंड के अंदर जनरेट होते हैं, जो एक ख्याली चीजें हैं, इन लोगों का ये मानना है कि आइडियाज जो हैं वो खत्म हो सकते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड हमेशा रहेगी। मतलब उसके बिल्कुल अपोजिट, वो कहते थे कि आइडियाज हमेशा रहेंगे, ये जो मादी चीजें हैं ये खत्म हो जाएंगी। अब ये कहते हैं नहीं, अगर किसी बंदे के माइंड में कोई आइडिया है, कोई प्लान है, जब तक वो उसको मटेरियल फॉर्म में नहीं लाएगा उस वक्त तक वो आइडिया जो है वो बेकार है। और फॉर एग्जांपल आज आपके माइंड में कोई एक आप कह लें कि प्लान या कोई आइडिया आया है कोई एक चीज बनाने का। सपोज आपके माइंड में एक सेल फोन बनाने का या कोई एक छोटी सी और कोई डिवाइस बनाने का आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ है, तो मे बी वो आइडिया कुछ दिनों बाद खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने उस आइडिया को एक प्रैक्टिकल फॉर्म दे दी, मटेरियल फॉर्म में आपने उसको शेप दे दी, वो कोई चीज बना दी, मिसाल के तौर पर बढ़ई है, वो कोई उसने कोई चेयर है, बेड है, चारपाई है, उसके माइंड में वो एक स्केच है। अगर वो माइंड को अप्लाई नहीं करेगा, उससे कोई मटेरियल फॉर्म में चीज नहीं बनाएगा, तो हो सकता है कि कुछ अरसे बाद उसके माइंड से वो आइडिया ही खत्म हो जाए। लेकिन अगर उसने उसको प्रैक्टिकल फॉर्म दे दी, मटेरियल फॉर्म में कोई चीज बना दी,
तो वो बनी हुई चीज जो है वो हमेशा रहेगी। तो लिहाजा इन लोगों का ये कहना है कि मटेरियल वर्ल्ड इज द रियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट द रियल वर्ल्ड। तो लिहाजा इनका फोकस ये है कि जो हकीकत जो है वो जिस्मानी है, रूहानी नहीं है। और ये इसके बानी जो है वो अरिस्टोटल है। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन, जॉन लॉक, रसल जो हैं वो मॉडर्न रियलिस्ट फिलोसफर जो हैं ये कंसिडर किए जाते हैं। इन लोगों के नजदीक रियलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी या माइंड है, यानी कि माइंड का इसके साथ। अच्छा, म्यूट नहीं किया यार। क्योंकि मैं सुन ही नहीं रहा था, मैं तो जस्ट वो जो माइक है वो सामने मैंने रखा हुआ है। मैंने जो हेडफोन है वो उतारा हुआ था जी, इसलिए मैंने अब सुना ही नहीं। तो अब मैंने सभी को म्यूट पर लगा दिया है। ओके जी। Realism in a philosophical sense is the doctrine that the objects of our senses are real in their own right, in that they exist independent of their being known or related to mind. वो कहते हैं कि जो चीज हमें जैसे नजर आ रही है ना, बस वही हकीकत है, वही, उसका माइंड से कोई ताल्लुक नहीं है, माइंड से, स्पिरिचुअलिटी से ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो चीज जैसे हमें नजर आ रही है बस वो वैसे ही एग्जिस्ट करती है और वही रियल है। रियलिज्म इज द डिस्पोजिशन टू थिंक एंड एक्ट टू द लाइट ऑफ द थिंग्स एज दे आर, यानी कि जैसे चीजें मौजूद हैं उनको वैसे ही देखना जो है रियलिज्म है। द मेन डिफरेंस बिटवीन idealism and realism is that idealism looks at what a situation can be and what it looks like. It believes that reality is mental construct. On the other hand, realism looks into what a situation is in reality. It looks into the actual view of situation. उसके बाद जी कुछ इसके बेसिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियलिज्म है जी। मतलब ये उसका मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है और ये उसका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियोलॉजी है, ये एपिस्टेमोलॉजी है। तो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ ऑन्टोलॉजी जो है वो कहते हैं कि यूनिवर्स, मतलब जो कायनात है, पोजेसेस इट्स रियल एक्सिस्टेंस एंड इट इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ एनी अदर यूनिवर्स। ये किसी और कायनात का अक्स नहीं है। यूनिवर्स कैन बी वेरीफाइड बाय द सेंसरी एक्सपीरियंसेस। अब वो क्या कहते थे आइडियलिज्म, उनके नजदीक जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं या जो सेंसेस बतौर जरिया इल्म है वो अनरिलायबल है, जबकि ये कहते हैं कि यूनिवर्स या कायनात को वेरीफाई हम कर सकते हैं सेंसरी एक्सपीरियंसेस से, हवा से, खमसा से। हम हकीकत तक रसाई जो है वो सेंसरी सोर्स ऑफ नॉलेज से ही कर सकते हैं। Man is a biological creation. It is nothing to do with, it has nothing to do with spirit. इंसान जो है वह है एक हयातियाती तख्लीक है, इसका रूह से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिवर्स मैटर केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इटसेल्फ नॉट इटर्नल। इन लोगों का ये मानना है कि ये कायनात जो है खुद से वजूद में आई, ये पहले से कोई बनी बनाई नहीं थी। जबकि वो क्या कहते थे, वो इटर्नल कहते थे कि पहले से ही मौजूद है। एक्सियोलॉजी जी, ऑन्टोलॉजी, हाँ जी। वैल्यूज और एक्चुअली ये जो है ना, ऑन्टोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स की हमने आगे ब्रांच देखी थी ना, पढ़ी थी सब ब्रांचेस, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगनी। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सियोलॉजी, वैल्यूज आर इटर्नल बट मैन कैन मॉडिफाई द वैल्यूज विद द सोशल एक्सपीरियंसेस एज दे आर नॉट एक्सटर्नली क्रिएटेड। अब उन लोगों का ये मानना था कि वैल्यूज जो हैं इंसानों ने नहीं बनाई, डिवाइन मेड है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, बल्कि जबकि ये कहते हैं कि वैल्यूज कैन बी चेंज्ड विद द पैसेज ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस।
जो मतलब हालात के तकाज़ों के मुताबिक वैल्यूज को तब्दील किया जा सकता है। एपिस्टेमोलॉजी के मुताबिक सेंसेस, यहाँ पर जो सोर्स ऑफ नॉलेज में वो सेंसेस को एक रिलायबल सोर्स तस्वर करते हैं जी। द रियल नॉलेज इज दैट वेरीफाई द मटेरियल वर्ल्ड। इन लोगों के नज़दीक रियल नॉलेज वो है जो मादी दुनिया को वेरीफाई करे, तस्दीक करे। द रियल नॉलेज इज दैट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड एज इट इज, यानी जैसे दुनिया में नजर आ रही है उसको वैसे ही जो नॉलेज बयान करे वो रिलायबल है, हकीकी नॉलेज है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में एम्स ऑफ एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस रियलिस्ट द बेसिक एम ऑफ एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड थ्रू इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। अब इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन कैसे होती है? वही हवासे खमसा के जरिए या फिर साइंटिफिक वे में, यानी कि तजर्बा और मुशाहदे के जरिए जो है वो मटेरियल वर्ल्ड को जानना जो है या उसको रियलाइज करना, ये बेसिक सोर्स इसका जो बेसिक एम ऑफ एजुकेशन है। टू एक्वायर यूनिवर्सल गुडनेस द नॉलेज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज नेसेसरी to prepare such individuals who may become well acquainted with the real world and get benefit from this world to a great extent। यानी कि जो ये दुनिया मौजूद है, ये कोई मादी दुनिया की बात नहीं कर रहे, किसी और दुनिया की। वो कहते हैं कि जो ये दुनिया मौजूद है उसी से ही बहुत ज्यादा तौर पर वाकफियत हासिल करना और उसी से ही फायदा उठाना जो है ये तालीम का एक मकसद है। The individual must be taught truth so that she can understand the requirement of practical life। करिकुलम में ये बात करते हैं जी, अकॉर्डिंग टू द रियलिज्म द सब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। अब मटेरियल वर्ल्ड में कौन से सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जी? साइंस के सब्जेक्ट आ जाएंगे, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, एंड द सोशल साइंसेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम। The curriculum should comprises of the subjects like science, math and social science। अब social sciences में बहुत से subjects आ जाते हैं, ये आपके education भी एक social subject है, history है, political science है। इस तरह के जो subjects हैं वो सारे ही social sciences में आ जाते हैं। Teaching methods में realism focus on lecture method, revision, question answer methods and the use of audio visual aids, scientific experimentation and practical work। Realism stresses the way to proceed the teaching from simple to complex and from concrete to abstract। यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ, सादा से पेचीदा की तरफ और ठोस से मुजर्रद की तरफ जो है ये टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं जी। ओके जी, ये आज हमारा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आज हमने दो फिलॉसफीज पढ़ी हैं, एक आइडियलिज्म और एक रियलिज्म। अब आप आसानी के साथ इन दोनों का कंपैरिजन करके इन दोनों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आप लोगों को चाहिए कि इससे रिलेटेड आपके पास जो बुक्स हैं उनको आप एडिशनली जो है वो स्टडी करें ताकि मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं जी। ओके जी, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।